इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने देखा था कि सॉली के पास लोगों का झूठ पकड़ने की ताकत है, जिसे उसने प्रोफेशन बनाते हुए पैसे कमाना शुरू कर दिए। वहीं हमारे हीरो किम पे उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर का शक है। शायद इसी वजह से वो लोगों के सामने आने से डरता है और अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए एक मशहूर सॉन्ग राइटर बन चुका है, जिस वजह से रिपोर्टर्स और मीडिया उसकी एक झलक के लिए उसके पीछे पड़े हैं। तो उनसे छुपते हुए किम सॉली की बिल्डिंग में आके रहने लगता है। जब सॉली को पता चलता है कि रिपोर्टर्स किम के पीछे आए हैं, तो वो उसे रिपोर्टर से बचाती मास्क पहना देती है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती उसे फौरन ऊपर ले जाती है। पर रिपोर्टर्स वहाँ भी उनके पीछे आ जाते हैं। उन्हें देख के हड़बड़ाहट की वजह से किम को फ्लैट का पासवर्ड ही भूल जाता है। उसे ऐसे टेंशन में देख के सॉली अपने ही फ्लैट में ले जाती है। उतनी देर में रिपोर्टर्स ऊपर आते हैं तो सॉली से उसके साथ वाले फ्लैट में रहने वाले की इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं। फिर सॉली उन्हें ये कहते वहाँ से भेज देते कि यहाँ तो कोई नहीं रहता। उधर आके सॉली अपने फ्लैट की बुरी हालत देख के किम के आने से पहले जल्दी जल्दी उसे साफ करने लग जाती है, जिसके बाद किम को अंदर ले जाती है। अब रिपोर्टर्स के यहाँ से जाने तक दोनों को साथ यहीं रहना था। उसी दौरान किम को पहली बार पता चलता है कि इस लड़की का नाम सॉली है। फिर सॉली किम से उसका नाम पूछती है, लेकिन रुक जाती है क्योंकि उसे तो नाम पहले से पता था। फिर किम उसे अपना कोई और ही नाम बताता है, जो कि सोंगजू था। और सॉली हैरान थी कि वो सच ही बोल रहा है। ये बता के वो बाहर रिपोर्टर्स को देखने चला जाता है और सॉली सोच में पड़ जाती है कि अगर ये सोंगजू है तो किम कौन है, क्या उसकी शक्ति किम पे काम नहीं करती। उतनी देर में किम के फोन पे सेओंग की कॉल आती है, जो देख के सॉली किम के आने पर उसे उसका और सेओंग का रिश्ता पूछती है, पर किम साफ इनकार कर देता है। वहाँ हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स अभी भी बाहर ही हैं, जो लिफ्ट से आने वाले हर आदमी को किम समझते हुए उसकी तस्वीर लेने लगते हैं। वो डिलीवरी बॉय था जो अपनी पिक्चर्स लेने पर रिपोर्टर्स से लड़ने लगता है और एक का तो कैमरा भी तोड़ देता है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को बीच में आना पड़ता है, जिनमें गैंग भी था। मसला हल करवाने के लिए सबको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ता है। तो लिफ्ट भरी देख के गैंग सीढ़ियों से आने का कहता है। सबके जाने पर वो पार्सल सही करके सॉली के गेट के पास रख रहा होता है कि ऊपर उसका नाम पढ़ लेता है। उतनी देर में वहाँ सॉली भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। गैंग उसे बताता है कि उसकी यहाँ पोस्टिंग हो गई है, जिसके बाद वो सॉली के घर में किसी मेल के शूज देख के समझने लगता है कि सॉली की शादी हो गई है। पर सॉली उसकी गलतफहमी दूर करती है, जिसके बाद कॉल्स आने पर गैंग को वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाते जाते वो सॉली को बताता है कि उसने सॉली को बहुत याद किया। सॉली जब अंदर आती है तो उससे पता चलता है कि किम सारी बातें सुन चुका है। वो सॉली को कहता है कि वो दोबारा उस लड़के से मिले तो उसकी गलतफहमी अच्छे से दूर करते, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। सीन्स चांद पे शिफ्ट होते हैं, जिसे पता चल चुका था कि उसके भाई ने पैसों के लिए किम की लोकेशन निकाल के रिपोर्टर्स को दे दी है। तो चान उस पर बहुत गुस्सा होता है, जिसके बाद किम से माफी मांगने जाता है, जो उसे टेंशन लेने से मना करते हुए बताता है कि सॉली ने सब संभाल लिया था। जिसके बाद किम उससे कहता है कि वो अब मजीद सियाओं के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि सियाओं उसके बारे में क्या फील करती है और वो उसे मजीद कोई उम्मीद नहीं देना चाहता। इससे खुद सब खत्म कर देगा। पर चान उसे ऐसा करने से मना करता है। इस वक्त सियाओं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और अगर किम की तरफ से उसे कोई ऐसी बात सुनने को मिली तो उसका काम अफेक्ट हो सकता है, जिस पर चान उससे चुप रहने का कहते हुए खुद इस मसले को डील करने की बात करता है। दोनों फ्लैट से निकलते हैं तो सामने सॉली आ जाती है। चान से मिलकर काफी खुश नजर आता है और डिनर पे ले जाने की बात करता है। इस चक्कर में वो उसे अपना असल कार्ड दे देता है, जबकि ये दोनों सॉली से उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर झूठ भी नहीं बोल पाते। पर सॉली चान को अपना कार्ड दे के वहाँ से चली जाती है, जो किम बहाने बहाने से देखने की कोशिश करता है। तो चान उसे मस्ती भरी नजरों से देखने लगता है, लेकिन किम फौरन उसकी शैतानी दिमाग को फुल स्टॉप लगाते कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चान के जाने के बाद किम मार्केट जाता है तो एक आदमी उसे पीछे से पकड़ता है, जिस पे किम की हालत टाइट हो जाती है और उसे पास्ट का सीन याद आने लगता है, जब कुछ लोगों ने उसे ऐसे ही पीछे से बुलाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का कातिल कहते हुए मारना शुरू कर दिया था। खैर प्रेजेंट में तो ये आदमी उसे सिर्फ उसका वॉलेट देने के लिए बुला रहा था, जो किम ने कहीं गिरा दिया था। सीन सॉली पे शिफ्ट होते हैं, जो बस किम के बारे में सोच रही थी। उसे किसी तरह किम को अपने कैफे में लाना था ताकि चेक कर सके कि उस पर सॉली की ताकत काम कर सकती है या नहीं, क्योंकि अभी तक उसने किम का कोई झूठ नहीं पकड़ा था। तभी उसे एकदम एहसास होता है कि उसके पास तो अभी तक किम का नंबर भी नहीं है। अचानक उसे कैफे के बाहर एक मास्क मैन नजर आता है, जिससे किम समझ के सॉली उसकी तरफ भागती है तो वो कोई और निकलता है, जिस पर दूर से किम उसे देख रहा था। सॉली किस पे नजर पड़ते ही उसके पीछे चली जाती है और साथ ही किम पे सवालों की बारिश कर देती है। किम उसे बताता है कि वो लोगों की अटेंशन से बचने के लिए मास्क पहनता है, जिसके बाद सॉली उसे बाहर डिनर पे चलने का कहती है, पर किम मना कर देता है। लेकिन सॉली हार नहीं मानती और उसे जैसे तैसे उसका नंबर निकलवाने में कामयाब हो जाती है। रात वो कैफे बंद कर रही होती है तो वहाँ गैंग आ जाता है। सॉली उसे देख के गुस्सा होने लगती है कि उसने खुद सॉली को प्रपोज किया और फिर 1 महीने बाद छोड़ किया, और अब अचानक 3 साल बाद उसकी जिंदगी में वापस आके ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं।
नहीं। कैंग शर्मिंदा हुए कहता है कि वो यहाँ पोस्टिंग की वजह से आया है और सॉली को इसीलिए नहीं बताया कि उसे डर था कि शायद सॉली उसे देखना न चाहे और शायद वो किसी और को डेट भी कर रही हो, जिस पे सॉली गुस्से में बोल देती है कि वो किसी के साथ रिलेशन में है और उसके झूठ को सच का रंग देने के लिए किम वहाँ पहुँच जाता है, जिसे सॉली अपना बॉयफ्रेंड बताती है और किम भी पूरी एक्टिंग करता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। आखिर कैंग मायूस हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी किम हाथ नहीं छोड़ता क्योंकि उसे शक था कि कैंग इन्हें अभी भी बाहर से देख रहा होगा। इससे दोनों हाथ पकड़े ही घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाके किम उससे कैंग की स्टोरी पूछता है तो सॉली बताती है कि कैंग है तो अच्छा लड़का पर अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर भी किम उससे कहता है कि वो कैंग के साथ ज्यादा रूड ना हो और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसे बाहर का एक आदमी मिलता है जिसकी आंखों में सॉली के लिए प्यार देख लेता है क्योंकि किम ने सिर्फ सॉली को ही प्रोटेक्ट किया और उस दिन भी मास्क के बगैर उसके साथ बाहर से निकल गया। ये सब सुन के किम खुद भी सोच में पड़ जाता है। सीन सियाओं पे शिफ्ट होते हैं जो चैन का पीछा करते हुए किम तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी पर चैन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे साफ साफ बता देता है कि किम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं और उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आके किम ने उसके साथ काम करने से भी इनकार कर दिया है जो वो उसे खुद बताना चाहता था पर चैन ने उसे रोक दिया। ये सुन के अपसेट हुई सियाओं पास में चली जाती है जब वो ओवरवेट और बदसूरत हुआ करती थी। इसी सबसे तंग आके वो अपनी जिंदगी से छुटकारा भी चाहती थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में किम आया जिसने उसे एक नई उम्मीद देते हुए वादा किया कि वो उसके लिए सॉन्ग्स लिखेगा जिसे गा के सियाओं मशहूर हो जाएगी। यहाँ से समझ आता है कि सियाओं किम के लिए इतनी पागल क्यों है। किम उसका सहारा तब बना जब सियाओं को खुद पे भी यकीन नहीं था। प्रेजेंट में सॉली किम के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती और रात में उसे आखिर डिनर के लिए मनाती साथ ले जाती है, जहाँ इससे पहले वो जान पाती कि उसकी शक्ति किम पे काम करती है या नहीं किम को सियाओं की कॉल आ जाती है जो बीच में थी और रोते हुए कह रही थी कि वो किम के बगैर नहीं रह सकती, इससे अपनी जान देने लगी है। ये सुन के किम की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से निकलते हुए फौरन चैन को कॉल करता है जो इस वक्त बिजी था। किम को पास्ट का सीन याद आने लगता है जहाँ बीच में उसकी गर्लफ्रेंड सेम ऐसे ही ब्रेकअप पे अपसेट हुई अपनी जान लेने की बात कर रही थी। ये सब सोचते हुए किम की हालत खराब हो जाती है और वो ड्राइविंग भी नहीं कर पाता। उसे ऐसे देख के सॉली मदद के लिए आती है और खुद ड्राइव करते उसे बीच पे ले जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में किम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सियाओं से मिलने जा रहा है तो सॉली इस बात को राज रखे और उनके साथ कोई पिक्चर ना ले। सॉली मान जाती है और बीच पे पहुँच के किम सियाओं को पानी में जाते देख के वापस पास्ट में चला जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही पानी में जाके अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी पर प्रेजेंट में सियाओं को रोकते हुए किम उसे पानी से बाहर ले आता है और उसका पाँव जख्मी होने की वजह से उसे गोद में उठा के गाड़ी में लाता है, जहाँ सॉली को देख के सियाओं का दिमाग और खराब हो जाता है और वो किम को कहने लगती है कि वो अपनी जान ले लेगी। अब किम का भी पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में उसे चुप रहने का कहता है। उतनी देर में वहाँ सियाओं का मैनेजर भी आ जाता है जिसके साथ सियाओं को भेज के किम सुकून का सांस देता है। उसकी हालत खराब थी कि सॉली उसे सोने का कहती ड्राइविंग करने लगती है और बीच में रुक के उसे ब्लैंकेट भी देती है। घर पहुँचे वो किम को उठाने की कोशिश करती है पर किम गहरी नींद में था। सीन्स पास में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ दिखाया जाता है कि किम और उसकी गर्लफ्रेंड सेम स्कूल में थे। उन दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी पर फिर किम ने वो टाउन छोड़ के यहाँ आने का फैसला किया जिस पर दोनों की लड़ाई हो गई क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि किम के ऐसा करने पर दोनों अलग हो जाएंगे। इसके बाद किम डिटेक्टिव के साथ बैठा नजर आता है जो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में सवाल कर रहा था। प्रेजेंट में ये सब सोचते हुए किम कहने लगता है कि मैंने उसका खून नहीं किया। ये सुन के सॉली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो उसके झूठ को पकड़ सकती है या नहीं। उतनी देर में किम नींद से जागते हुए सियाओं के लिए परेशान होने लगता है तो सॉली उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि सियाओं सिर्फ नाटक कर रही थी, वो खुद को मारने का कोई इरादा नहीं रखती है। लिफ्ट में किम की हालत खराब देख के सॉली को पता चलता है कि उसे बुखार है पर किम उसे उसकी फिक्र करने से मना करता घर चला जाता है। सॉली उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ पाती तो दवाई लिए उसके घर जाती है जहाँ दरवाजा खुला पड़ा था और किम वही जमीन पे सो रहा था। उसके हाथ में दवाई देके सॉली को पता चलता है कि वह नींद की दवाई लेता है, जिसके बाद सॉली उसे ठंडे पानी की पट्टियां करते हुए उसका बुखार कम करके बेड पर लेटाने जाती है तो उसका बाजू किम के सर के नीचे आ जाता है, जहाँ किम उससे जोर से पकड़ के बोल रहा था कि मुझे माफ कर दो। आखिर खुद को छुड़वाने पर नाकामयाब होते हुए सॉली को वहीं उसके साथ सोना पड़ता है और सुबह होने पर वो किम के उठने से पहले जाने लगती है तो बेड से गिर के किम की आंख खुलवा देती है, जिसके बाद किम उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय उसके साथ रूड होते हुए वहाँ से निकाल देता है। सीन सियाओं पे शिफ्ट होते हैं जो चैन के आगे जाके रोना डाल देती है कि वो किम को वहाँ से कहीं और शिफ्ट करे क्योंकि वो उसे सॉली के साथ नहीं देख सकती। तो चैन उसकी हरकतों से तंग आया गुस्सा होने लगता है, जिस पर चैन कहता है कि वो बिल्कुल किम की एक्स गर्लफ्रेंड जैसा बर्ताव कर रही है और उसे किम के ऊपर से ऑब्सेशन खत्म करके अपने लिए कोई और लड़का ढूंढने का कहता है। सीन सॉली पे शिफ्ट होते हैं जो घर जा रही होती है तो उसे फिर कैंग मिल जाता है। वो किसी केस के लिए वहाँ आया था। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक बाइक वाला तेजी से आते हुए सॉली को हिट करने लगता है, जिससे कैंग उससे बचा लेता है और सामान उठा के ऊपर तक ले जाने में मदद की
ऑफर करता है, पर सॉली साफ इनकार करती अकेले ही घर आ जाती है। किम डॉक्टर के पास जाता है जो उसे जानता था। किम को मजीद नींद की दवाई की जरूरत थी। जब वो डॉक्टर से लेते हुए निकलता है तो एक लड़की से टकरा जाता है जो उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लगती है, पर ये सिर्फ किम का वहम था। सीन्स एक सस्पिशियस आदमी पे शिफ्ट होते हैं जो लाइव रिकॉर्डिंग में खुद को किम बताते हुए कहता है कि मैंने लोगों के सॉन्ग्स चोरी किए हैं और यही नहीं, मेरी एजेंसी में और लोगों ने भी ये काम किया है। अब किसी ने किम को देखा तो था नहीं, इसे यकीन करने लगते हैं, पर जिस रिपोर्टर ने शुरू के सीन्स में किम को उसके घर के बाहर पकड़ा था वो सबको बताने की कोशिश करता है कि ये किम नहीं है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। वहाँ चान ये न्यूज देख के परेशान था और इसकी टीम कहती है कि इस न्यूज को दबाने के लिए उन्हें असल किम को सामने लाने की जरूरत है। अब किम का किसी को कुछ अता पता तो था नहीं, इससे चान इसके लिए परेशान सॉली के पास पहुँचता है जहाँ वो उसे सब सच बताते हुए कहता है कि किम अपने पास्ट की वजह से परेशान है, पर जब से वो यहाँ आया है चान ने उसमें चेंज देखा है, वो खुश रहने लगा है और ये शायद सॉली की वजह से है। फिर वो सॉली को बताता है कि किम उसके लिए भाइयों जैसा है, इसलिए उसे सॉली की मदद चाहिए। जब किम घर आ जाए तो वो उसे इन्फॉर्म करते। सॉली दिन रात किम के घर पे नजर रखती है पर वो नहीं आता, जिस पे वो बाहर चली जाती है, पर वहाँ पियानो भी कोई और बजा रहा था। आखिर उसे परेशान देख के बार का ओनर उसे किम से मिलवा देता है, जिस पे सॉली किम को सारी फेक न्यूज वाली स्टोरी बताते हुए कहती है कि उसे अपने लिए कुछ करना होगा, पर किम का कहना था कि एजेंसी सब संभाल लेगी, जिस पे सॉली गुस्सा होते हुए उसे खुद के लिए स्टैंड लेने का कहती है। उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसे छुपने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि किम ने कुछ गलत नहीं किया। आखिर में उसे चान को कॉल करने का कहती वहाँ से निकल जाती है, जबकि किम बस उसे जाता देखता रहता है। किम अपनी माँ के घर रह रहा था। किम एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे फेक किम ने मिलने बुलाया था। किम उसे पकड़ते हुए सच पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी नमूने जो इस सॉन्ग राइटर का काम है, जिसे सच बोलने के लिए मना था किम एजेंसी ले आता है और सबके सामने सच रख देता है। सब लोग किम से उसका मास्क उतारने का कहते हैं, पर चैन उसे सबसे बचाता अपने साथ ले जाता है। जहाँ स्याओं के आने पर किम उसे साफ साफ दूर रहने का कहते चला जाता है, जिसके बाद फेक किम वापस लाइव स्ट्रीम करके सबको सच बता देता है और ये मसला यहीं हल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में किम सॉली को उसकी आंखें खोलने पर थैंक यू करने के लिए डिनर पे ले जाता है, पर वहाँ ज्यादा लोग होने की वजह से वो परेशान हो जाता है, तो सॉली उसे बाहर में ले जाती है। सॉली से बोलने लगती है कि आखिर वो किम को किस नाम से बुलाए, तो किम कहता है कि जो चाहे वो नाम ले सकती है, जिसके बाद सॉली फुल ड्रंक हुए किम से उस दिन रूड होने की वजह पूछने लगती है। यही नहीं, वो नशे में किम से और भी अजीब उल्टे सीधे सवाल करती है, जिसके बाद टर्न हो जाती है। थोड़े थोड़े होश में उसे बस ये नजर आता है कि किम उसे बैग पे उठा के घर ले आया है और यहाँ पहले वो उसके कपड़े उतारता है, फिर अपने। सुबह उठने पर सॉली अपना कोट उतरा देख के सोच में पड़ जाती है, पर फिर उस पे खाने का दाग देख के उसे पास्ट के सीन याद आने लगते हैं जहाँ वो टुन होके सालन की प्लेट पे गिर गई थी, तो उसके कपड़े खराब हो गए और उसे उठा के लाने की वजह से किम की भी। रास्ते में उसने आइसक्रीम खाने की जिद की, जो किम ने पूरी करते हुए उसे आइसक्रीम खिलाई, तो सॉली उससे पूछने लगी कि वो उससे प्यार करता है या नहीं, पर किम मना कर देता है। जिसके बाद घर लाके कपड़े खराब होने की वजह से वो सॉली का कोट उतारता है और अपनी शर्ट खराब होने की वजह से उसे भी उतारता है, लेकिन घर जाने के लिए उसे वापस वो ही पहननी पड़ती है, पर सॉली गलत समझते हुए उसे थप्पड़ मार के वापस बेहोश हो जाती है। सीन्स चैन पे जाते हैं, जिसे स्याओं के फिर गायब होने की खबर मिलती है, तो वो उसकी सारी मीटिंग कैंसिल करने को कहता है। वहाँ स्याओं दुखी हुई अपने घर में लेटी नजर आती है। वहाँ सॉली किम को थप्पड़ मारने की वजह से गिल्ट में घर से ही नहीं निकल रही थी, पर किम खुद ही उसके घर पहुँच जाता है, जो थप्पड़ के बारे में भूलने का कहते हुए उसे नाश्ता देता है। जिसके बाद वो घर जाता है तो फुटबॉल मैच की न्यूज देख के उसे याद आता है कि नशे में सॉली ने उसे बताया था कि वो अकेले ही मैच देखती है। अब ये दोनों ही मैच के फैन थे, तो किम उसे साथ मैच देखने चलने का कहता है, जिस पे सॉली खुश हो जाती है। सीन्स चांद पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी गाड़ी में किम की एक्स गर्लफ्रेंड का भाई आके बैठ जाता है, जिसे न्यूज से आइडिया हो गया था कि वो किम है, तो वो कंफर्मेशन के लिए चांद के पास आया था, जिसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जर्मनी में है। तो वो लड़का कहता है कि उसे चांद के रिएक्शन से सब समझ आ गया है। कैंग सॉली के कैफे के पास जाता है तो देखता है कि सॉली उसे देख के मुस्कुरा रही है, पर थोड़ी ही देर में उसकी गलतफहमी खत्म हो जाती है, जब उसे पता चलता है कि वो उसे नहीं बल्कि किम को देख के ऐसा कर रही थी। सॉली और किम अच्छे से तैयार होकर मैच देखने जाते हैं और साफ नजर आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आखिर किम बहुत टाइम बाद इतना एंजॉय करता है और ये सब सिर्फ सॉली की वजह से था। सीन्स गैंग पे शिफ्ट होते हैं, जो एक नंबर डायल कर रहा था जो सॉली का था। इसी के साथ वो पास में जाता है जहाँ किसी का फ्यूनरल चल रहा था। वो दुखी हुए सॉली का नंबर डिलीट कर देता है। सीन्स सॉली की माँ पे शिफ्ट होते हैं, जो एक अमीर आदमी को शादी के लिए फंसा रही थी, तो उसकी बेटी सच जानने के लिए सॉली को ले आती है, जो अपनी माँ की इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी उस लड़की को सच बता देती है कि वो औरत सब झूठ बोल रही है। रात में सॉली उदास कैफे में बैठी थी, जहाँ उसकी माँ आके तमाशा लगा देती है और उसे बातें सुनाती है कि सॉली की वजह से वो इतने सालों से दुख बर्दाश्त कर रही है। एक तो उसका डिवोर्स हो गया, वो गरीब हो गई और फिर उसे सॉली की वजह से जेल भी जाना पड़ा। इन दोनों की लड़ाई में किम वहाँ आ जाता है, जिसे सॉली की माँ कहती है कि ये एक शमन है। सॉली गुस्से में उन्हें चुप रहने का कहती है, वहाँ से निकाल देती
देती है, जिसके बाद वो किम से मुंह छुपा के भाग रही होती है तो किम उसे रोक लेता है, जिस पर सॉली कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसकी शक्ति की वजह से उसका परिवार उसे छिन गया। अब वो किसी को डेट भी नहीं कर पाती है। ये सुन के किम उससे पूछता है कि आखिर उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, तो फाइनली सॉली उसे बता देती है कि वो लोगों का झूठ पकड़ सकती है। इसी मोमेंट पे ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब क्या होगा इनकी लव स्टोरी का एंड जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।